नमस्कार बच्चों हम लोग रेशियो की क्लास पढ़ रहे थे और रेशियो में हम लोगों ने मिक्सचर की 2 क्लासेस कंप्लीट की है। और बेटा आज मिक्सचर की ये तीसरी क्लास है जिसमें हम मिश्रण के एक नए प्रकार को और पढ़ेंगे। आज से बेटा ये मिश्रण का ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद एलिगेशन को बेटा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आज, लेकिन आज जो है आज वो मिश्रण पर ही रखेंगे, तो मिश्रण के ही इस टॉपिक को पढ़ेंगे। देखो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन हम लोगों ने ऐसे लगा रखे हैं, एक नई कैटेगरी का बनता है क्वेश्चन, उसको पढ़ना है। तो अब बात ये आती है कि सर ये फिर फ़ोटो क्यों लगाया गया है, क्योंकि मुझे ये बताना है कि इस क्वेश्चन और अगले क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। और फिर इस क्वेश्चन और अगले क्वेश्चन को जब मैं आपके सामने रखूँगा तो हम दोनों क्वेश्चन में ये बात अंतर कैसे कर पाएँ कि हमें कब ये वाले क्वेश्चन का मेथड लगाना है, कब अगले वाले क्वेश्चन का मेथड लगाना है। तो पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? लिखा है सोने और चांदी की 2 मिश्र धातुएं। आपके पास सोने और चांदी की 2 मिश्र धातुएं हैं जिनमें से सोने और चांदी का जो अनुपात है 7:22 है। ऐसा मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि आपके पास 2 मिश्र धातुएं हैं। ये मिश्र धातु है पहली M1, जिसमें सोना अर्थात गोल्ड और चांदी अर्थात सिल्वर का जो रेशियो है बेटा वो है रेशियो 7:22। और जबकि आपके पास जो दूसरा कंटेनर है यहाँ बेटा, इस कंटेनर में दूसरा मिक्सचर भरा हुआ है, दूसरा मिश्रण भरा हुआ है जिसमें उसमें भी सोना और चांदी ही है, बशर्ते यहाँ गोल्ड और सिल्वर को AG से लिखते हैं। गोल्ड और सिल्वर का जो बेटा रेशियो है वो है 21:37। आगे बोला गया, कहता है इन दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए। मतलब हम इस मिश्र धातु को भी और इस मिश्र धातु को भी, इन दोनों को पलट देंगे एक नए बर्तन में। इसको भी नए बर्तन में मिला दिया और इसको भी नए बर्तन में मिला दिया। इन दोनों को मिश्र धातुओं को हमें एक नए बर्तन में मिला देना है। और कहता है जो नया बर्तन में मिलाओगे तो नई मिश्र धातु बन जाएगी। वो मिश्र धातु में सोने और चांदी का जो अनुपात है, वहाँ सोने और जो चांदी का अनुपात है वो बेटा हो जाना चाहिए कितना, 25:62। हमें इस केस में निकालना क्या है, हमें ये निकालना है कि M1 से कितना लीटर इसमें डाला गया और M2 से कितना लीटर इसमें डाला गया। हम मान लेते हैं M1 से X डाला गया अमाउंट और M2 से Y अमाउंट डाला गया। आपको ये निकालना था X और Y का रेशियो। ऐसे क्वेश्चन में ये जो 25:62 है ये X और Y का अनुपात है। यहाँ से कितना पदार्थ डाला गया X, यहाँ से कितना पदार्थ डाला गया Y, उसका रेशियो निकालना है। तो ध्यान रखिए, जब 2 अलग अलग मिश्र धातुओं का या 2 अलग अलग मिश्रण का आपको अनुपात दिया हो और दोनों को मिलाने से बने मिश्रण का अनुपात दिया हो, तो आपसे पूछे कि बताइए ये दोनों मिश्र धातुएं किस रेशियो में आपस में मिलाई गई हैं। बेटा एलिगेशन मेथड का प्रयोग करते हैं। और एलिगेशन मेथड का प्रयोग करते कैसे हैं, इस बात को समझने के लिए बेटा आप हमारी पिछली क्लास को देखिएगा, जो क्लास इससे जस्ट पहले रही है। उसमें ऐसे क्वेश्चन को कैसे ट्रैकल करते थे, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। आज बेटा जो हम लोग पढ़ेंगे तो आज नया मेथड पढ़ेंगे। देखो कैसा होगा वो नया मेथड। मैं एक पेज एक्स्ट्रा ऐड कर लेता हूँ। आज की डेट में हमारे पास ठीक बिल्कुल ऐसे ही 2 मिक्सचर होंगे और बेटा 2 मिक्सचर होंगे। मैं ऐसे मान लेता हूँ, पहले मिक्सचर का नाम है M1 और बेटा दूसरे मिक्सचर का नाम है M2। मैं मान लेता हूँ इसमें भी गोल्ड और सिल्वर है। गोल्ड और सिल्वर का अनुपात मैंने मान लिया कि यहाँ 2:3 है। और मैंने यहाँ पर मान लिया जो दूसरा मिश्र धातु है उसमें भी गोल्ड और सिल्वर है। और गोल्ड और सिल्वर का जो अनुपात है वो है कितना मान लेते हैं, चलो ऐसा मान लेते हैं 7:3। ये 7:3 है। अब इस केस में हमें क्या बताया जाएगा कि हम यहाँ से 2 लीटर या 2 रेशियो, यहाँ से 6 रेशियो, 6 तो रेशियो भी नहीं बनेगा, 3 कर लेते हैं। 3 रेशियो पदार्थ मिलाया गया और जब यहाँ से 2 रेशियो पदार्थ डाला गया, यहाँ से 3 रेशियो डाला गया, तो यहाँ जो मिश्र धातु प्राप्त होगी उसमें गोल्ड और सिल्वर का अनुपात क्या होगा। तो गोल्ड का X और सिल्वर का Y, ये चीज़ आपको निकालनी है। मतलब मिश्रण में गोल्ड और सिल्वर का रेशियो क्या होगा। पिछली बार क्या था, मिश्रण में गोल्ड और सिल्वर का रेशियो पता होता था आपको क्वांटिटी बतानी होती थी किस रेशियो में मिलाई गई है।
और इस क्वेश्चन में क्या है, आपको क्वांटिटी पता है किस रेशियो में डाली गई है, मिक्सचर जो बन के तैयार हो रहा है उसमें आपको गोल्ड और सिल्वर का रेशियो बताना है। तो आज हम इस दूसरी कैटेगरी को चलेंगे। पहली कैटेगरी का कोई क्वेश्चन आए बेटा याद रखिए, इसको एलिगेशन से सॉल्व करिए, इसको एलिगेशन के थ्रू सॉल्व करिए। मेथड का नंबर अगर आप सोचेंगे कि सर जी मेथड क्या है, पिछली क्लास पे देखिए, आपको पूरा सवाल इसी मेथड पर बेस्ड आपको अच्छे से मिलेंगे। ये मेथड जब कभी भी आ जाए कि आपको दोनों की अमाउंट दी है, कितना डाला जाए, मिक्सचर में आपको दोनों पदार्थों का रेशियो चाहिए हो, ऐसी कंडीशन पर बेटा आप एक काम करोगे, रेशियो मेथड का प्रयोग करोगे, रेशियो मेथड का बेटा यूज करेंगे। और वो रेशियो मेथड कैसे यूज करेंगे इसको सीखते हैं। चलिए हम सबसे पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें हमारा सवाल बेटा दिया गया है। देखो क्वेश्चन क्या है, लिखा है समान क्षमता वाले दो बर्तन। हमारे पास दो बर्तन हैं जिनकी क्षमताएं समान है। क्षमताएं समान का मतलब अगर पहला वाला बर्तन 10 लीटर का है तो दूसरा वाला बर्तन भी 10 लीटर का ही है। समान क्षमता वाले दो बर्तनों में रस और पानी का जो अनुपात है बेटा वो 3 और 5 है। मैंने मान लिया हमारे पास पहला बर्तन ये है और इसमें रस और पानी का अनुपात, तो रस को ऐसा कर लें, सिरप कर लें, क्या लिखा हो, जूस एंड वाटर का रेशियो बेटा हमें दिया गया है, वो है 3:5, 3:5। और बेटा उसने और एक चीज़ कहा है, कहता है दोनों बर्तन जो हैं समान आयतन वाले हैं, समान क्षमता वाले हैं, उनमें रस और पानी का अनुपात पहले वाले बर्तन में 3 और 5 है और दूसरे वाले बर्तन में रेशियो जो है वो 3:1 है। दूसरे वाले बर्तन में जो रेशियो है 3:1 है। कहता है दोनों बर्तनों के मिश्रण को मिलाकर एक बड़े बर्तन में डाल दिया गया। हमने इन दोनों ही मिश्रणों को आपस में मिलाया, एक नए बर्तन में डाल दिया। तो कहता है नए मिश्रण में जूस और पानी का अनुपात क्या होगा। नए मिश्रण में बेटा जूस का और पानी का आपको अनुपात निकालना है। तो ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे। सबसे पहले ये देख लो कि 3 और 5 जो रेशियो हमने ऐड किया है, इसका 3 है, इसका 5 है, ये टोटल कितना रेशियो बनाता है। ये टोटल क्या रेशियो बनाता है, 3 रेशियो जूस और 5 रेशियो पानी, तो टोटल बना लेगा 8 रेशियो। जबकि इसको देखेंगे ये कितना रेशियो बनाएगा, 3 और 1 4 रेशियो। अब बेटा सवाल को पढ़ते हैं, ये लाइन खींच दीजिएगा। लाइन खींचने से आपके लिए क्वेश्चन में समझ जो होगी वो अच्छे से बढ़ जाएगी। यहाँ से मैंने लाइन खींच ली। सवाल में साफ कहा गया है, कहता है समान क्षमता वाले दो बर्तन। बेटा अगर दोनों बर्तनों की क्षमताएं समान हैं तो फिर ये तो पॉसिबल होगा नहीं कि एक बर्तन में 8 आयतन आ जाए और दूसरे बर्तन में 4 आयतन आ जाए ऑब्जेक्ट। भाई पहले वाले मिश्रण में भाई जूस और वाटर को मिला के टोटल मिश्रण 8 रेशियो हो गया, यहाँ जूस और वाटर को मिला के टोटल मिश्रण 4 रेशियो हो गया। उसने कहा है समान क्षमता वाले बर्तन है, तो ये तो गड़बड़ है कि ये 8 रेशियो बना रहा है, ये 4 रेशियो बना रहा। अगर समान क्षमता है तो ये 8 बना रहा, तो इसको भी 8 बनाना चाहिए, या फिर ये 4 बना रहा तो उसको भी 4 बनाना चाहिए। इसको बेटा 4 बनाना कठिन है क्योंकि हमें 2 से डिवाइड करेंगे जिससे रेशियो बिगड़ जाएगा। तो हम इस 4 वाले को 8 बनाएंगे। कैसे 4 वाले को 8 बनाएंगे, 8 को अगर 1 से गुणा करें तो वो 8 ही बना रहेगा, और 4 को अगर 2 से गुणा करें तो वो 8 हो जाएगा। अब 4 को 2 से गुणा करने पर रेशियो जो है वो बराबर हो जाएगा, क्षमताएं दोनों की बराबर हो जाएंगी। अब बेटा बस 2 का गुणा केवल इस पे ही 4 पे नहीं होना है, बल्कि 2 का गुणा तो इन पर भी होना है। 2 का गुणा बेटा जैसे ही 4 पर होगा आप देखेंगे 4 बेटा बन जाएगा 8, इक्वल हो गए। आप यहाँ गुणा ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा जो मेन उद्देश्य है वो यहाँ पर गुणा करना है। बेटा 2 का गुणा 1 में करेंगे कितना हो जाएगा 2, यहाँ 2 का गुणा 1 में करेंगे 2, और बेटा 2 का गुणा इस 3 में करेंगे तो बेटा यहाँ पर आंसर हो जाएगा 6। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जूस का रेशियो 3 और 6 कितना है 9, जबकि वाटर का रेशियो 5 और 2 कितना है 7। टोटल मिक्सचर पूछ रहा है, तो टोटल मिक्सचर के लिए इन दोनों को, पहले वाले मिक्सचर को और दूसरे वाले मिक्सचर को आपस में मिला दिया, तो मैंने रेशियो भी मिला दिया। ये पहला मिक्सचर M1 और ये दूसरा मिक्सचर है M2, दोनों को मिला दोगे तो रेशियो 9 रेशियो 7 हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बेटा बी जो है वो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे।
लिखा है सोने और कॉपर की दो मिश्र धातुएं ए और बी। बेटा आपके पास पहली मिश्र धातु जो है वो ए है और जो दूसरी मिश्र धातु है उसका नाम है बी, और दोनों मिश्र धातुओं में एक पहला जो कंपोनेंट है वो सोना है, सोने को बेटा गोल्ड कहते हैं, मैं तो कहता हूँ जी से लिख देते हैं। और दूसरा कौन सी धातु है? कॉपर, तो बेटा कॉपर को हम Cu से लिख लेंगे। कह रहा है ए और बी को 5:3। बेटा ए और बी को, ये ए और बी को में से पहले वाले में गोल्ड और कॉपर का अनुपात है 5:3 और दूसरे वाले में गोल्ड और कॉपर का अनुपात है 5:11। आगे क्या कह रहा है? मिलाने से तीसरी मिश्र धातु सी बनाएगी। बेटा जब हमने पहली मिश्र धातु ए और दूसरी मिश्र धातु बी को आपस में मिला दिया तो जो नया मिश्रण बनकर तैयार हुआ, नया यही तो नीचे लिखेंगे, ये न्यू वाला, नया वाला क्या बनकर तैयार होगा? तो नया मिश्रण जो बनकर तैयार हुआ वो कह रहा है कि उसमें से हमको बताना है कि सोने और कॉपर का अनुपात क्या है। बिल्कुल बता लेंगे बेटा, बिल्कुल आसान सा है। सबसे पहले मैं क्या बता रहा था, आप इनमें से सबसे पहले टोटल की वैल्यू निकालो। बेटा 5 रेशियो ये, 3 रेशियो है तो टोटल रेशियो 8 हो गया, 5 और 11 है तो टोटल रेशियो कैसा हो गया? 16। एक जगह इस पे लिखा हुआ था, कहता है धातुओं को बराबर मात्रा में पिघलाया जाता है। मैं कलर चेंज करता हूँ जिससे आपको समझ में आए वो लाइन। धातुओं को बराबर मात्रा में पिघलाया जाता है, ये की लाइन है, ये मुख्य लाइन है। बराबर मात्रा में पिघलाया गया तो बेटा एक प्रॉब्लम हमारे सामने जो आ रही है वो ये आ रही है कि यहाँ तो धातुएं बराबर मात्रा में है ही नहीं, ये 8 है टोटल तो ये 16 है, तो हमें दोनों की मात्राएं करनी होंगी बराबर। और मात्राएं बराबर कैसे होंगी? अगर मैं इस पर 2 का गुणा कर दूँ तो 8 दूना 16 यहाँ भी हो जाएगा, 16 यहाँ भी हो जाएगा। तो 2 का गुणा आप समझिए बेटा, 2 का गुणा केवल 8 पर नहीं होगा, 2 का गुणा 3 पर भी होगा और 5 पर। 8 पर कर भी लेंगे, 16 ले आएंगे तो कोई फर्क पड़ता नहीं। देखो उससे सवाल का कोई मेन हिस्सा चलेगा नहीं, गुणा आपको यही देखना है। तो यहाँ पर गुणा देखो करते हैं, तो बेटा जो 3 होगा ये 2 का गुणा होते ही क्या बन जाएगा? 6। और बेटा जो 5 होगा ये 2 का गुणा होते ही बेटा बन जाएगा 10। अब हम लोग ये निकालते हैं जो मिश्रण हमारे पास आया है उस मिश्रण का रेशियो क्या है। 10 और 5 बेटा होता है 15, 6 और 11 होता है बेटा 17। तो जो मिक्सचर न्यू मिक्सचर बनकर आया उसमें गोल्ड और कॉपर का जो रेशियो आया वो 15 और 17 का है। ऑप्शन नंबर बेटा सी इसका जो है वो करेक्ट है। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं, इसी कंसेप्ट पर बेस्ड होगा। हो सकता है ऐसा कि कभी कभी हम लोग भी क्या करते हैं, सवालों को थोड़ा सा कठिन कर देते हैं, और लेवल कठिन नहीं होगा तो फिर आप उसी तरह के सवालों को सॉल्व करते रहेंगे, बनेगा भी नहीं काम। लिखा है 3 समान क्षमता वाले कंटेनर। बेटा अभी 2 कंटेनर की बात हो रही थी, अब 3 कंटेनर हैं। देखो 3 कंटेनर हैं तो मिश्रण भी 3 है। पहले वाले कंटेनर के मिश्रण को बेटा M1 नाम दे दो, दूसरे वाले कंटेनर के मिश्रण को M2 नाम दे दो, और तीसरे वाले कंटेनर के मिश्रण को M3 नाम दे दो। 3 हो तो 3 का कंसेप्ट लगाइए, 4 हो 4 का कंसेप्ट लगाइए, 6 हो तो 6 का कंसेप्ट लगाइए। वैसे जो मैंने देखा है कि 2 पर ही आता है ज़्यादा, 3 पर भी आ गया, कोई प्रॉब्लम उससे है नहीं। कहता है 3 समान क्षमता वाले कंटेनर, पहले कंटेनर में सल्फ्यूरिक एसिड और पानी का अनुपात जो है वो 3:2 है, दूसरे कंटेनर में सल्फ्यूरिक एसिड और पानी का अनुपात 7:3 है, तीसरे में अनुपात 11 और 4 है। यदि सभी तरल पदार्थों को एक साथ मिश्रित कर दिया जाए, सभी को एक साथ मिला दिया जाए तो कहता है सल्फ्यूरिक एसिड और पानी का अनुपात क्या होगा। बेटा सल्फ्यूरिक एसिड को आप S से लिख दीजिए और पानी को बेटा वाटर कहते हैं तो W से लिख लीजिए। पहले वाले बर्तन में सल्फ्यूरिक एसिड और पानी का अनुपात बेटा है वो 3:2, 3:2। दूसरे वाले पात्र में देखेंगे तो यही अनुपात बेटा है 7:3, और बेटा तीसरे वाले बर्तन पे देखेंगे तो यही रेशियो जो है बेटा वो 11 और 4 का है। एक चीज़ हमसे कहा है, ये कीवर्ड है बेटा 3 समान क्षमता वाले कंटेनर। अगर तीनों कंटेनर की क्षमताएं समान हैं तो सवाल का यही कीवर्ड है। अब पहले हम क्या करेंगे बेटा, इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे, देखेंगे क्या बात बन रही है यहाँ से। बेटा 3 और 2 का योगफल होता है 5, 7 और 3 का योगफल होता है 10, और 11 और 4 का योगफल होता है 15। लाइन खींच लेंगे।
देखो यहाँ पर कंटेनर की क्षमताएं अलग अलग आ रही हैं, जबकि हमसे कहा था 3 समान क्षमता वाले कंटेनर हैं। तो हम करेंगे क्या, पहले तो मैं एक बात को और रिपीट कर देता हूँ। समान क्षमता, क्षमता का अर्थ क्या है? क्षमता का मतलब है टोटल मिक्सचर रखने की क्षमता। जैसे आपके पास 4 लीटर का कोई बर्तन है तो उसकी क्षमता 4 लीटर है, भले आप उसमें 2 लीटर सॉल्यूशन रखो तो 4 लीटर उसकी क्षमता है, मतलब टोटल उसमें इतना आ सकता है इस केमिकल। तो क्षमता का मतलब उसने कहा क्षमताएं समान है, मतलब टोटल वैल्यू तीनों की बराबर होंगी। लेकिन हम जब टोटल वैल्यू कर रहे हैं रेशियो का, तो वो बराबर आपस में नहीं आ रहा है। तो पहला काम तो हमारा यही होगा कि हम इन तीनों वैल्यू को बराबर करें, क्योंकि तीनों की क्षमताएं कैसी थी, समान थी। तो चलो कर लेते हैं समान क्षमता वालों को। बेटा 5, 10 और 15 को अगर क्षमता में समान लाना है तो बेटा हमें 5, 10 और 15 का चाहिए एलसीएम। 5, 10 और 15 का एलसीएम बेटा होता है 30। तो 30 बनाने के लिए इसको बेटा हम काहे से गुणा करेंगे, 6 से। इसको हम गुणा काहे से करेंगे, 3 से। और इसको हम गुणा करेंगे 2 से। अब क्षमताएं समान हो गई। कैसे? 5 का 6 में गुणा हुआ 30 क्षमता हो गई, 10 का 3 में गुणा हुआ 30 क्षमता हो गई, 15 का 2 में गुणा हुआ 30 क्षमता हो गई। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पर सॉल्व करेंगे। देखो चलो, सबसे पहले 6 का गुणा जब 2 में करेंगे बेटा, तो 6 गुणा जब 2 में करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 12। तो इसकी क्षमता जो है वो 12 हो गई। और बेटा जब 6 का गुणा 3 में करेंगे तो यही बेटा बन जाएगा नंबर 18। 3 का गुणा जब 3 में करेंगे तो बेटा नंबर बन जाएगा 9। और 3 का गुणा 7 में करेंगे बेटा नंबर हो जाएगा 21। अब 2 का गुणा कर लेते हैं। 2 का गुणा बेटा 4 में करेंगे तो ये हो जाएगा 8। 8 कर लो यहीं पे। और 2 का गुणा जब 11 में करेंगे बेटा तो यही नंबर जो हो जाएगा वो बन जाएगा 22। देखो ये बेसिक तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ। बेसिक तरीका मतलब एक एक पॉइंट मैं आपको लेकर चल रहा हूँ, इसलिए आपको चीज़ें भी सीखनी है। डायरेक्ट अप्लाई करना होगा तो बेटा मैं यहीं पे बहुत सारी चीज़ों को कम कर दूंगा। बाकी क्योंकि अभी हमें सीखनी है चीज़ें, इसलिए बेटा हम सब सीख रहे हैं केवल। अभी हल कैसे करेंगे, न्यू मिक्सचर जो आएगा तो हम यहाँ न्यू लिखेंगे। न्यू मिक्सचर में बेटा जो एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, उसको हम चेक कर लेते हैं कितना है। तो बेटा इसको चेक करेंगे तो 22, 18 और 22 होता है 40। और 40 में 21 जोड़ेंगे बेटा ये हो जाएगा 61। इनको चेक करेंगे। 12 और 8 होता है 20। 20 में 9 जोड़ देंगे बेटा हो जाएगा 29। मतलब 61 और 29 हो जाएगा। और 61 और 29 किसी भी पहाड़े से एक दूसरे से कटेगा भी नहीं, इसलिए आंसर भी बेटा यही 61 और 29 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार से बेटा 3-3 कंटेनर वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं इसको। नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं क्वेश्चन पे, 30 नंबर क्वेश्चन। चलिए इस बार भी 3 कंटेनर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस परेशानी कोई भी नहीं। 3 कंटेनर जिनका आयतन 2, 3, 4। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। पिछले वाले क्वेश्चन में तीनों जो समान क्षमता के कंटेनर थे, इस बार उसने क्या बोल दिया, कंटेनर 3 ही हैं, लेकिन इस बार इनकी क्षमताएं मीन्स आयतन। आयतन मतलब कैपेसिटी, जितना ये पानी रख सकते हैं, केमिकल जितना रख सकते हैं। तो बेटा एक का आयतन 2 है, दूसरे वाले का आयतन 3 है, तीसरे वाले का आयतन 4 है। इस रेशियो में बेटा उनकी क्षमताएं हैं। मतलब ये 2 लीटर रख सकता है तो दूसरा 3 रख सकता है, तीसरा वाला 4 लीटर रख सकता है। ऐसा अनुपात में स्पिरिट और पानी के मिश्रण से पूरे भरे हुए हैं। इसमें इन तीनों कंटेनर्स में जो है स्पिरिट और पानी का मिश्रण भरा है। पहले कंटेनर भी स्पिरिट और पानी का मिश्रण, दूसरे कंटेनर भी स्पिरिट और पानी का मिश्रण, और तीसरे कंटेनर में भी स्पिरिट और पानी का मिश्रण भरा हुआ है। देखो बेटा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है पहले कंटेनर में स्पिरिट और पानी का अनुपात 4:1, दूसरे कंटेनर में 11 और 4 है, और तीसरे कंटेनर में 7 और 3 है। तीनों को मिश्रण को एक बड़े कंटेनर में मिलाया दिया जाता है। परिणामी मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो सवाल कैसे सॉल्व करेंगे, 3 मिश्रण है तो बेटा 3 मिश्रणों में से पहले मिश्रण को नाम देंगे M1, दूसरे को बेटा नाम देंगे M2 और तीसरे को नाम देंगे M3। अभी मैं बिल्कुल सजा के लिखता चला जा रहा हूँ। आपको जैसी चीज़ें पता हो जाए, आपको ऐसा लिखने की, बिल्कुल सजा के लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। 2 चीज़ें स्पिरिट एंड वाटर,
मैं क्यों एक एक लिख रहा हूँ, ताकि आप अच्छे से समझें। अप्लाई जब करना होगा तो फिर तो सेकेंडों में इसको सॉल्व कर देंगे। कहता है पहले वाले कंटेनर में स्प्रिट और पानी का अनुपात 4 है, इसमें 4 और 1 के रेशियो में स्प्रिट और पानी है। दूसरे वाले कंटेनर में बेटा लिखा हुआ है 11 और 4 के अनुपात में है, 11 और अनुपात दूसरे का क्या है, 4। अगले वाले पर, लास्ट वाले पर यही रेशियो बेटा 7 और 3 का हो गया है। हमारा काम सबसे पहला होता है इन तीनों का टोटल, क्या कंटेनर समान क्षमताओं के हैं। तो 4 और 1, इसकी क्षमता 5, इनकी क्षमता 11 और 4 कितना होता है, 15, क्षमता 15, 7 और 3 क्षमता 10। तो ये हमें क्षमताएं पता चल गई। लेकिन बेटा उसने तो कहा है कि जो कंटेनर की क्षमताएं वो समान नहीं है। देखो समान करना होता तो हम इक्वल करते इनको, कैसे, फिर मैं 5, 15 और 10 का एलसीएम लेता, 30 आता, और 30 आने पर फिर इसके बाद हम इसमें उसी नंबर का गुणा कर लेते। लेकिन इस बार उसने कहा है कि तीनों कंटेनर जो है उनका आयतन 2 और 3 और 4 के रेशियो में है। तो मतलब पहला वाला 2 रेशियो पर है, दूसरा 3 रेशियो पर, तीसरा 4 रेशियो पर। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले हम इनकी क्षमताएं बराबर करेंगे। क्षमताएं बराबर करने के लिए आप अच्छे से जानते हो सर, 5, 15 और 10 का एलसीएम होता है 30। अगर हमको सबको 30 बनाना है तो बेटा इनको 6 से गुणा करना होगा, इनको 2 से गुणा करना होगा, और बेटा इनको गुणा करना होगा 3 से। अब क्षमताएं सबकी बराबर हो गई, क्षमताएं सबकी अब इक्वल हो गई। लेकिन हमको क्षमताएं इक्वल थोड़ी करनी थी, हमको क्षमताएं तो 2, 3 और 4 में रखनी थी। इसलिए हम पहले वाले को 2 से गुणा करेंगे, 2 रेशियो पर हो जाए, दूसरे वाले को 3 से गुणा करेंगे, और तीसरे वाले को काय से गुणा करेंगे, 4 से। वैसे तो आप चाहें तो पूरे नंबर का गुणा कर सकते हैं, और नहीं तो बेटा यहीं पर थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे, देखो नंबर को जब काटिए तो फिर तीनों पे काटिए, केवल पहले वाले पर मत काट के रख जाइए, दूसरे वाले पे मत रुकिए। काटने हैं तो सबसे कटेंगे नंबर, नहीं काटने हैं तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं। काट लोगे यहाँ से तो होगा क्या, सवाल आपको अच्छा लगने लगेगा, और कई चीज़ें जो होंगी वो गुणा भाग कम हो जाएगा। कैसे, 2 से 2 कट गया, और 2 दूना 4, 2 बार में कट गया। 3 से भी काटना चाहते हो, 3 से 3 कट गया, और इसको 3 से काटोगे तो 2 बार में। जो भी कटेगा नंबर वो सब पे काटोगे, नहीं तो कोई ना काटो। मैं तो कहता हूँ गुणा कर लो, नंबर थोड़े से बड़े आएंगे, बाद में सिंप्लीफाई कर लेंगे। लेकिन अगर काटने हैं तो फिर तीनों पर वो नंबर मिलना चाहिए। अब बेटा 2 का गुणा 4 में करेंगे, न्यू लिख लेते हैं, हमें तो न्यू मिक्सचर के बारे में चाहिए। न्यू 2 का गुणा जब 4 में होगा तो 4 दूना 8, 2 का गुणा 1 में होगा तो बेटा 2 एकम 2। या मैं ऐसा कर लेता हूँ, यहीं चाहे सुधार लें, चलो यहीं सुधार लेते हैं, यहीं सुधार लेते हैं। 2 का गुणा जब 4 में होगा तो बेटा 2 का गुणा 4 में करने से आएगा 8, ये 8 बन गया। फिर 2 का गुणा 1 में होगा तो बेटा ये कितना बन जाएगा, 2। ऐसे यहाँ तो कुछ गुणा बचा नहीं, तो ऐसे ही लिखा रहने दो। यहाँ भी 2 का गुणा करना है बेटा, 2 का गुणा 7 में होगा, आप अच्छे समझते हैं, 2 का गुणा 7 में होगा तो 14 बन जाएगा। 2 का गुणा 3 में होगा तो बेटा 6 बन जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 14 और 8 होता है बेटा 22, और 22 और 11 होता है 33 रेशियो। इसको जोड़ लो, 6, 4, 10, 2, 12। बेटा 33 रेशियो 12 आया है, लेकिन बेटा 33 रेशियो 12 को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग। कैसे, 3 से काटिए, 3 चौके 12, और 3 से इसको काटेंगे तो 11 बार में। रेशियो जो हमारा लास्ट आ जाएगा 11:4। तो बेटा वो जो लास्ट में मिक्सचर हमको प्राप्त होगा वो 11 अनुपात कितने का प्राप्त होगा, 4 का। 11:4 पर वो वैल्यू हम लोगों को प्राप्त होने वाली है। तो ये तब है जब आपको कंटेनर की क्षमताएं अलग अलग दी जाएं। इक्वल दी गई तो समझ गए, अलग अलग दी गई तो उन अलग अलग वैल्यू से क्या कर दिया जाए, गुणा। लेकिन एक सवाल और बेटा हम इसके बाद रखेंगे, ये सवाल उससे भी थोड़ा सा हाई लेवल पे है, और क्योंकि हाई लेवल पे है तो इस पर ध्यान भी देना चाहिए आप लोगों को। और मैं क्या सोचता हूँ
इस सवाल को मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ पहले तो। इसका ये अंग्रेजी वाला जो पार्ट है मैं इसको छिपा के हिंदी वाला पार्ट आपको ढंग से शो करता हूँ। देखो, हालांकि बनाएंगे इसको भी उसी तरीके से, सरल तरीके से, लेकिन क्या अभी अच्छे से दिख रहा है। लिखा है दूध तथा पानी से भरे हुए 3 बर्तनों की धारिता 3:2 है। दूध और पानी से भरे हुए 3 बर्तन है। पहले में जो दूध और पानी से भरे 3 बर्तन का मतलब ऐसा समझ लीजिए आपके घर में 3 दूध वाले आए हैं और तीनों दूध वालों ने दूध में पानी मिला रखा है। कैसे मिला रखा है? तो पहला जो दूध वाला आया है उसने 3 लीटर दूध में 2 लीटर पानी मिला रखा है। सॉरी, थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से, शायद सवाल कुछ दूसरा कह रहा है। दूध तथा पानी से भरे हुए 3 बर्तनों की धारिता 3, 2 और 1 है। बेटा आपके यहाँ 3 दूध वाले आए हैं, 3 दूध वालों के पास 3 जो दूध है उसमें से बेटा पानी की मिलावट तो तीनों ने कर रखी है। पहले वाला व्यक्ति जो दूध वाला लेकर आया है दूध, उसने 3 लीटर वो दूध लाया है। दूसरा वाला 2 लीटर लाया है, तीसरा वाला 1 लीटर लाया है। और उसमें से भी सुनिए, बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात, जो पहला वाला दूध लाया है कितने लीटर लाया है? 3 लीटर। उसने दूध और पानी को कौन से रेशियो में मिलाया है? 5 और 1 में। दूसरे वाले ने दूध और पानी को 4 और 1 में मिला रखा है अपने पास, और तीसरे वाले ने भी 4 और 1 में मिला रखा है। ये कह रहा है। साथ में कह रहा है पहले से 1/3, दूसरे से 1/2 और तीसरे से 1/7 मिश्रण निकालकर नए बर्तन में मिलाया जाता है। तो नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत बताइए। इस बार अनुपात नहीं पूछा बेटा, प्रतिशत पूछ दिया है। कोई परेशानी नहीं है, सेम कैटेगरी में है। कई अलग अलग रेशियो वाले मिक्सचर को आपस में मिलाया जाए और फाइनल मिक्सचर का जो अगर रेशियो पूछा जाए, फाइनल मिक्सचर की बात की जाए, सेम कंसेप्ट पर वर्क होगा। चलिए, कंसेप्ट क्या है? सबसे पहले 3 बर्तन है, तो बेटा हमारे पास मिक्सचर 3 है। M1, थोड़ी दूर पर बेटा लिख देंगे M2, और उससे भी थोड़ी दूर पे लिख देंगे M3। आंसर यहाँ निकलेगा, जिसको हम न्यू कहते हैं, नया मिक्सचर हम लोग कैसे तैयार करेंगे। अच्छा, दूध और पानी का है, तो बेटा ये हो गया मिल्क एंड वाटर। चलो, मिल्क एंड वाटर की बात कर रहा है। पहला समझना है कि पहला वाला जो दूध वाला है वो मिल्क और वाटर का क्या रेशियो रखता है। लिखता है बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 5 और 2 का है। पहले वाला जो अनुपात है वो 5 और 2 का है। बेटा दूसरे वाले में अनुपात जो है वो है 4:1, और तीसरा वाला भी बेटा जो है वो 4:1 पे ही अपने दूध और पानी को मिलाकर रखे। आगे हम लोगों ने पढ़ा है, हाँ, पहले तो हम लोगों ने सबसे पहला काम करना है, इसका टोटल निकाल लेना है। बेटा 5 और 2 का मतलब टोटल 7 है, 4 और 1 का टोटल मतलब 5 है, और बेटा 4 1 का फिर से टोटल मतलब 5 है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला काम, हमें इन तीनों की धारिताएं बराबर है। अभी आप कहोगे सारी धारिताएं तो 3, 2 और 1 है, आप कह रहे हो बराबर करनी है। बेटा बराबर करने के बाद ही हम उस रेशियो पर ला सकते हैं। तो अगर इन तीनों की धारिताओं को बराबर करने की कोशिश करें, 7, 5 और 5 को बराबर करने की कोशिश करें, तो बेटा 7 और 5 का हमें एलसीएम चाहिए, जो कि 35 होता है। 35 बनाने के लिए इसको बेटा हम 5 से गुणा करेंगे, और इन 2 को बेटा हम गुणा करेंगे किससे? 7 से, ताकि धारिताएं बराबर हो जाएं। अभी केवल धारिताएं बराबर हुई हैं, लेकिन हमसे जो कह रहा है वो कह रहा है धारिता 3, 2 और 1 के रेशियो में है। पहले वाला 3 के रेशियो में है, दूसरे वाला 2 के रेशियो में है, तीसरे वाला 1 के रेशियो पे है। लेकिन उसने एक और बात कही कि धारिताएं इतनी थीं, लेकिन दूध वाले ने पूरा दूध नहीं डाला, बल्कि पहले वाले ने पूरे दूध का जो है वो पहले से 1/3 ही दूध डाला है। उसके पास जो टोटल मिल्क था वो नहीं डाला, उसने 1/3 भाग ही डाला है। मतलब पहले ने पूरा नहीं डाला है, पूरे का 1/3 भाग डाला है, तो मैंने 1/3 कर दिया। दूसरे ने पूरा नहीं डाला, उसने 1/2 भाग डाला है, 1/2। दूसरे ने 1/2 भाग डाला है। और बेटा तीसरे ने टोटल नहीं डाला, उसने 1/7 डाला है, 1/7 डाला है। अब कहता है नए मिश्रण में परसेंटेज बताओ, तो हमने जो जितना डाला था हमने उसको किया अपना। अब हम सॉल्व कैसे करेंगे? बेटा 3 3 को कैंसिल कर देगा, 2 2 को कैंसिल कर देगा, और 7 7 को कैंसिल कर देगा। चलो व्हाइट कलर कर लेते हैं।
अब आपके पास जो बचता है उस पर बात करेंगे। 5 बचा, यहाँ 7 बचा, यहाँ तो 1 बचा है जिसका कोई अर्थ बनता नहीं। सबसे पहले अब आप खुद सोचिए, 5 का गुणा जब 2 पर होगा बेटा, 5 का जब 2 पर गुणा होगा तो 5 दूना कितना बन जाएगा 10। फिर 5 का जब 5 पे गुणा हो जाएगा तो बेटा 5 पंचे कितना हो जाएगा 25। 7 का गुणा जब 1 पर होगा तो बेटा 7 एकम 7। 7 का जब 4 में होगा तो बेटा 7 चौके कितना हो जाएगा 28। 7 चौके 28। बेटा इसमें 1 का गुणा भी करोगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, तो मैं क्या सोचता हूँ सबको जोड़ लेते हैं अभी। अगर सबको जोड़ेंगे हम लोग तो बेटा 25, 28 और 4 को जोड़ेंगे। बेटा 25, 28 और 4, 28 दूना 56, 1 57, क्या 57 आएगा क्या 57 रेशियो। आगे 10, 7 17 और 1 18, 57 और 18 इनको डिवाइड करना है। 3 से मेरे ख्याल से हो जाएगा। 3 से 6 बार में इसको डिवाइड करेंगे, इसको 3 से 19 बार में। मतलब फाइनल मिक्सचर में जो मिल्क है वो 19 रेशियो पर है और फाइनल मिक्सचर में जो वाटर है वो 6 रेशियो पर है। हमसे कह रहा है मिश्रण में पानी का प्रतिशत बताओ। देखो मिश्रण में पानी का प्रश्न ऐसा कभी सवाल आए तो मिश्रण में का है तो मिश्रण नीचे रखो, पानी का पूछा है तो पानी को बेटा ऊपर रखो, प्रतिशत बताने के लिए का है तो 100 से क्या कर दो गुणा कर दो। फॉर्मूला ऐसा बनेगा। ये मिक्सचर मैं लिख देता हूँ। मिश्रण में पानी का रेशियो प्रतिशत तेज बताया है तो मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। पानी का पूछा है पानी ऊपर रखिए, मिक्सचर के सापेक्ष पूछा है मिक्सचर को नीचे रखिए और परसेंटेज में रिप्रेजेंट करने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए। ये फॉर्मूला तैयार रखेंगे। चलो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लगाएंगे। वाटर कितना है तो आप कहेंगे सर 6 है। मैं कहूँगा मिक्सचर कितना है तो मिक्सचर बेटा क्या होता है, मिक्सचर होता है मिल्क एंड वाटर का दोनों का कॉम्बाइंड फॉर्म। दोनों का कॉम्बाइंड फॉर्म में देखेंगे तो मिल्क है 19 और बेटा वाटर है 6, कॉम्बाइंड फॉर्म दोनों का बेटा हो जाएगा 25। परसेंटेज में व्यक्त करने के लिए हम इसे 100 से गुणा कर देंगे। बेटा 25 से 100 को काटेंगे 4 बार में, 4 का 6 में गुणा कर देंगे। पूरी दुनिया को ये बात बेटा पता है कि अगर 4 का गुणा 6 में होगा तो 24 आंसर आएगा। आपको भी पता है 4 का गुणा 6 में होगा तो 24 आंसर आएगा। और इस प्रकार से बेटा हमारे जो मिक्सचर के इस टाइप के क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लास पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास पे बेटा हम लोग स्टडी करेंगे एलिगेशन को। एलिगेशन मेरे ख्याल से जो है वो 2 क्लासेस में चलना चाहिए, क्योंकि बेटा मैं एलिगेशन को बिल्कुल शुरुआत से बेसिक से उठा करके चलूँगा। एलिगेशन कब लगाया जाए, कौन कंडीशन एलिगेशंस के लिए हैं, या कौन कौन से टॉपिक पर इसका यूज होता है, और एलिगेशन हम किन पर लगाते हैं और एलिगेशन से प्राप्त क्या होता है। ये सारी बातों को बेटा मैं बेसिक से लेके चलूँगा, इसलिए हो सकता है 2 क्लासेस उसमें भी लग जाएं। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। तो एलिगेशन का आर्टिकल ख़त्म होते ही हमारा रेशियो पूरा कंप्लीट हो चुका होगा। इसके बाद हम अगले चैप्टर को पढ़ेंगे। तो बेटा आप इन सवालों पर अपनी प्रैक्टिस करिएगा, और भी आपके पास जो भी बुक हों कंसेप्ट को सीखिए, और आप जो बुक आप प्राप्त कर पा रहे हों अभी उस बुक से बेटा प्रैक्टिस भी करिएगा। ठीक है, धन्यवाद बेटा।